अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रेंज यानी एक चार्ज में कितनी दूरी तय हो सकती है। इसका अंदाज़ा मुख्तलिफ टेस्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कैसे लगाया जाता है। यानी जब आप देखें कि गाड़ी की 500 किलोमीटर रेंज लिख रही है तो ये नहीं कि आप बिल्कुल इतने ही किलोमीटर चलेंगे। इसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ टेस्ट साइकिल इस्तेमाल होते हैं जिनके तहत रेंज मापी जाती है। सबसे पहले देखते हैं ये कौन कौन से बड़े स्टैंडर्ड्स हैं। पहले नंबर पर है NEDC, न्यू यूरोपियन ड्राइविंग साइकिल। ये यूरोप का पुराना स्टैंडर्ड है, तकरीबन 1980 की दहाई से इस्तेमाल हो रहा है। इस टेस्ट में गाड़ी निस्बतन आहिस्ता रफ्तार में चलाई जाती है, एयर कंडीशनिंग वगैरह कम इस्तेमाल की जाती है, हाईवे की रफ्तार कम होती है और स्टॉप गो ट्रैफिक कम शामिल होता है। इन सब की वजह से इस टेस्ट के तहत रेंज की शक्ल में जो नंबर आता है वो सबसे ज्यादा खुशगवार यानी ऑप्टिमिस्टिक होता है। दूसरे नंबर पर आता है WLTP, वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर। ये यूरोप में मुतारिफ कराया गया नया स्टैंडर्ड है जो NEDC के मुकाबले में ज्यादा हकीकत से करीब है। इसमें ज्यादा मुख्तलिफ रफ्तारें शामिल हैं, शहर, मुजाफाती, हाईवे दोनों शामिल होते हैं। एयर कंडीशनिंग और इजाफी बिजली की खपत का लिहाज भी होता है। इसका मतलब ये है कि WLTP के तहत निकाला गया रेंज आमतौर पर NEDC से कम होता है, यानी NEDC की ऑप्टिमिस्टिक नंबर के मुकाबले में हकीकत के ज्यादा करीब तर होता है। फिर आता है CLTC, चाइना लाइट ड्यूटी व्हीकल टेस्ट साइकिल। चीन में इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है, खास तौर पर चीनी ट्रैफिक सूरत हाल के लिहाज से तैयार किया गया है। इसमें अक्सर स्टॉप गो, कम रफ्तार और शहरी ट्रैफिक ज्यादा शामिल है। इसकी वजह से बाज़ औक़ात गाड़ी की रेंज का ऐलान बहुत बड़ा होता है क्योंकि टेस्ट निस्बतन आसान समझा जाता है। EPA अमरीकी माहौलियात की एजेंसी का टेस्ट अमेरिका का म्यार है और ये सबसे ज्यादा असली दुनिया के मुताबिक समझा जाता है। इस टेस्ट में शहर और हाईवे दोनों किस्म की ड्राइविंग शामिल है। तेज रफ्तारी, स्टॉप गो, कूलिंग, हीटिंग का इस्तेमाल और ये ख्याल रखा जाता है कि आपकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर मिसाली माहौल में नहीं चला रहे, इसलिए इसके तहत निकाला गया रेंज अक्सर कम दिखाई देता है। अब देखते हैं इन नंबरों का मतलब क्या होता है और ये आपके लिए क्यों अहम है। मिसाल के तौर पे एक सोर्स बताता है कि WLTP का नंबर तकरीबन 22% ज्यादा हो सकता है EPA के मुकाबले में और CLTC तकरीबन 35% ज्यादा हो सकता है EPA के मुकाबले में। एक और सोर्स के मुताबिक अगर गाड़ी NEDC के तहत फर्ज करे 500 किलोमीटर दिखा रही है तो WLTP के तहत तकरीबन 500.85 यानी 425 किलोमीटर हो सकती है। और फिर CLTC से WLTP का तनासब तकरीबन 82 है, यानी अगर 500 CLTC हो तो WLTP तकरीबन 410 हो सकती है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने गाड़ी चीन से मंगवाई है या कोई बरामदशुदा मॉडल है जिसने 500 किलोमीटर रेंज CLTC लिखा है तो हकीकत में आपको शायद 400 से 420 किलोमीटर ही मिल सके और शहर की ट्रैफिक और मौसम की वजह से ये और भी कम हो सकती है। मजीद कुछ अवामिल भी इस रेंज को कम कर सकते हैं, जैसे कि कूलिंग या हीटिंग का ज्यादा इस्तेमाल गर्मी या सर्दी वाले मौसम में, पहियों का बड़ा साइज या गाड़ी का भारी वजन, ट्रैफिक जाम, स्टॉप गो ड्राइविंग, ज्यादा रफ्तार पर चलाना, हाईवे पर तेज रफ्तारी, टीयर टायर का दबाव कम होना या गाड़ी की स्टीयरिंग ठीक ना होना। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां शहरी ट्रैफिक, मुजाफाती रास्ते और हाईवे सब मिलते हैं, इसलिए सोर्स भी कहते हैं कि WLTP को सबसे मौजू समझा जाएगा अगर आप चाहें कि गाड़ी का रेंज हकीकत के करीब हो। इसका मतलब यह है कि आप गाड़ी का इंतखाब कर रहे हैं तो सिर्फ 500 किलोमीटर रेंज की लालच में ना आए, देखें कि वो किस टेस्ट स्टैंडर्ड्स के तहत निकाली गई है। अगर वो NEDC या CLTC है तो दुरुस्त तवक्को ये रखें कि हकीकत में कम हो सकती है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ये समझने में मदद की होगी कि रेंज का मतलब सिर्फ नंबर नहीं बल्कि वो टेस्ट बैकग्राउंड भी है जिसके तहत ये नंबर दिया गया है। कमेंट सेक्शन में अपनी गाड़ी की रेंज बताएं और टेस्ट स्टैंडर्ड्स भी बताएं ताकि दूसरों की रहनुमाई भी हो सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।